नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉप स्टडी एजुकेशन चैनल पर। मैं रवि कुमार, जिसमें कि हम देख रहे थे हमारा सीरीज टेस्ट चैप्टर चल रहा था, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट सभी सवाल हो गए थे। अब हमारा अल्फ़ाबेट कराया था मैंने कल। एक अल्फ़ाबेट के बाद में एक टाइप आता है सीरीज का ही। देखो, जैसे कि हमारा है ये टेस्ट ए बी, 1 2 3 बी ए। देखो भाई, इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो इसमें हमारे हम बॉक्स गिनते कितने हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में हमारा दो दो का होगा, यानी कि हमारा 3 का जोड़ा या 4 का। तो पहले हम 3 3 लेके देखते हैं। 3 3 3 3। हम 3 3 से देख रहे हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन बनना है। इसमें कोई कॉम्बिनेशन 3 का नहीं बन पा रहा है, क्योंकि तुम ये देखोगे ट्रिपल ए है, यहाँ पे एक बी आ गया, यहाँ पे एक बी आ गया। तो हम इसमें एक अगला जोड़ा बनाते हैं 4 4 का। दो तरीके से बना कर देखते हैं हम। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4। देखो भाई, अब इसमें क्या है, हमारा पूरा पूरा ये है। देखो ये बना हुआ है हमारा। इसमें क्या है, शुरू में क्या आ रहा है ए, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे क्या है ए, दूसरे पे ए, और जो तीसरे पे बी है। तो ब्रैकेट में क्या क्या मिला हमें, ए, ये वाला ए और ये वाला ए। तो ऑप्शन इसका होगा डबल ए बी। तो इस तरीके से इसको फिल करते हैं। जो हमारे ये ब्रैकेट है, इसको फिल करने के लिए इस तरीके से एक फॉर्मूला लगाया जाता है इसमें, या तो 3 का कॉम्बिनेशन या 4 का कॉम्बिनेशन। दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है दूसरा, इसमें है हमारा एन, एम एम एन, एम एम एन एन, एम एन एन एम ब्रैकेट। अब देखो गिनना कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में कॉम्बिनेशन बनेगा ओनली 4 का। ठीक है भाई, यहाँ पे 12 था तो 12 के दो खंड है हमारे, 3 और 4। तो हमने 4 का देखा, 3 का देखा, तो हमारा 4 से सेटिस्फाई हो गया समीकरण। अब देखो 16 में 4 4 का बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 और ये 4। हम इसमें देख रहे हैं कि पहले नंबर पर क्या है एन। तो अगर मैं यहाँ एन लग दूँ तो एन एन एम एम, यहाँ पे भी एन आएगा। यहाँ क्या है एन एन एम एम, यहाँ पे एम एम। ठीक है भाई, तो ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया पहले नंबर पे एन, दूसरे पे एन, तीसरे ब्रैकेट में एम और चौथे में एम। ये आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अब अगला टाइप को देखते हैं।
जैसे कि है हमारा, ये देखो ए सी ब्रैकेट बी डी ब्रैकेट सी ई ब्रैकेट डी एफ ब्रैकेट ई जी एच। गिनना जरा इसमें नंबर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 को हमने तोड़ा किस किस में, 3 में और 5 में। दोनों से देखते हैं, पहले 3 से देखो। 1 2 3 1 2 3 3 3 3। कोई कॉम्बिनेशन बैठा, ए सी बी डी डी एफ ई ई जी एच। कोई कॉम्बिनेशन लग नहीं रहा मुझे बैठ रहा है। एक बार 5 से और देखते हैं, एक बार 5 से और ट्राई करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5 और ये होगा 5। देखो ये दो तो सेम ही बैठ गए। इसमें अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ तीसरे पे क्या है, तीसरे पे ई था, ई हो गया। ये क्या है, बी हो गया। अब देखो ए सी ई ए सी ई बी डी ए सी ई बी डी। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी आ सकता है। हम इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए हमें ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, देखो जैसे कि हमारा है, ऑप्शन में क्या कर दिया है, देखो पहला ऑप्शन है डी एफ जी ई, सी ऑप्शन है डी जी एफ ई, अगला ऑप्शन है बी डी सी ए, और डी ऑप्शन है डी ई एफ जी। अब इसमें ऑप्शन यहाँ लगा रहा है, तो इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। देखो अगर मैं इसको 3 में तोड़ता हूँ फिर क्या बने, क्योंकि कॉम्बिनेशन ये सीरीज बन नहीं पा रही। देखो अगर मैं इसको 3 में तोड़ता हूँ, स्लैश लगा के 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3। ए सी डी, सही है। अब देखो क्या कॉम्बिनेशन बना, ए में अगर मैं +1 करूँगा तो बी आएगा, सी में +1 करूँगा डी आएगा, और डी में +1 करूँगा ई आएगा। ये कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे ही डी में +1 करूँगा सी आएगा, डी में +1 करूँगा ई आएगा, ई में +1 करूँगा एफ आएगा, ठीक है। सी में +1 करूँगा डी आएगा, ई में +1 करूँगा एफ आएगा, एफ में +1 करूँगा जी आएगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनता चला जाएगा। तो क्या बना हमारा, बी ई एफ जी, बी डी। ऑप्शन गलत है, इसके सवाल यही तो है, डी ई एफ जी, ये आंसर है भाई इसका, डी ई एफ जी, ठीक है। इसमें क्या कोऑर्डिनेशन बना कि एक एक प्लस करके हमारा अगला नंबर प्राप्त हुआ। देखो
एक ऑप्शन एक क्वेश्चन में देखो, जैसे कि हमारा है ब्रैकेट सी डी, ब्रैकेट सी ए, ब्रैकेट बी ए सी, बी ब्रैकेट सी ए, ब्रैकेट बी ए सी, ब्रैकेट डी। गिनना में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 का मतलब क्या होता है? 20 में बनेंगे 4 का और एक 5 का। 4 4 का बना कर देखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि हमारा देखो सी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, तीसरा क्या शब्द बचा? ए सी बी, तीसरा क्या बचा? डी तो बचा। अगर मैं यहाँ डी रखता हूँ तो क्या ये कॉम्बिनेशन पूरा होगा ना? सी ए डी बी। ठीक है, सी ए डी बी यानी कि सेकंड और फोर्थ सेम ही है, सी ए डी बी, सी ए डी बी। तो फर्स्ट और थर्ड एक सा होना चाहिए, ए सी बी, ए सी डी बी। ये कुछ ए सी बी, ये बी है, ये बी है, बी बी बी, सही है। तो तीसरा क्या है? ए सी बी, तो यहाँ पर ए आना चाहिए, ए सी बी, यहाँ भी ए सी बी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? सी ए, ये था ये, हाँ देखो ये और ये सेम है। ठीक है। और ये दोनों का कोऑर्डिनेशन सेम है। तो पहला, तीसरा और पांचवा सेम है, दूसरा और चौथा सेम है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा? डी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डी। और यहाँ भी क्या आएगा? डी। अब इसमें क्या आना चाहिए? तीसरे नंबर पर आना चाहिए बी, जो कि ये वाला है बी। सही है। भरने का तरीका होगा, ब्रैकेट कैसे भरेगा? तो आंसर क्या है इसका? ए डी डी, ए डी डी, और अगला भी डी, अगला भी डी, और बी। ये आंसर है हमारा। 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 में पूरा कंप्लीट हो गए। क्या दूँ? आज ये सीरीज टेस्ट खत्म हो जाएगा, कल की छुट्टी रहेगी, परसों से अगला चैप्टर नया शुरू होगा। अब जैसे है हमारा ए ब्रैकेट ए, बी डी, ब्रैकेट डबल ए बी, ब्रैकेट ए डैश ए, बी डी। बताओ क्या आंसर होगा इसका? देखने को मिलता था। देखो भाई, हम
हम देखते हैं कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 का मतलब है 3 और 5। 3 से देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखना भाई कुछ बना, कहीं से कहीं कुछ आ रहा हो। पहले तीसरे में संबंध, पहले तीसरे में संबंध नहीं बनना, पहले दूसरे में संबंध नहीं बनना। तो मैं क्या करूं, 3 में नहीं बनना। अब मैं देखूंगा 5 वाले में, 5 से लगा के देखूंगा संबंध इसका। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5। बनाओ भाई, अब क्या बन गया दिखे मुझे लग रहा। देखो ये हमारा ए 3 बार है ना, यहाँ भी ये भर दिया, यहाँ भी ये भर दिया और यहाँ भी ये भर गया। अगले पे क्या है, बी डी, तो डी आ गया, बस हो गया। क्या बना, ब्रैकेट में ये, अगले ब्रैकेट में ये, इसमें डी और इसमें 4 ही ना, 1 2 3 4 आ गया आंसर। अगला चैप्टर है संबंधात्मक, एनालॉजी से संबंधात्मक। देखो छोटा सा चैप्टर है, इसके साथ ही ले लूँगा, ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम है संबंधात्मक। देखो या क्या क्या होगा संबंधात्मक में, मतलब है कि एक चीज़ का संबंध अगर दूसरे से है, दूसरे का संबंध तीसरे से सेम बनेगा। जैसे अंधेरा का संबंध है शाम काल से, तो उजाले का क्या संबंध होगा, प्रातः काल से। तो उजाले को तो सुबह बोलेंगे। देखो जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, अपराध का संबंध है किससे, पुलिस से। तो रोग का संबंध होगा ए औषधि, बी रोगी, सी रसायन, डी चिकित्सक। बताओ क्या बनेगा इसमें, क्या होना चाहिए इसका आंसर है, मुँह से बोलो। औषधि, इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई, चिकित्सक। क्या आंसर होगा इसका, चिकित्सक। क्यों, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए पुलिस और रोग को रोकने के लिए चिकित्सक। कोई औषधि, कोई ऐसा वो तो है नहीं कि ह्यूमन बीइंग हो, तो रोग को रोकने के लिए चिकित्सक आएगा। चिकित्सक ही औषधि को करेगा कि रिकमेंडेशन की इसको लेनी है।
तो बिना पता लगे हम कैसे औषधि लेंगे? चिकित्सक बताएगा तभी तो लेंगे। ठीक है भाई, ये देखना। कुर्सी का संबंध किससे है भाई? फर्नीचर। कुर्सी का संबंध है फर्नीचर से। तो थाली का संबंध किससे होगा? एग्जाम्पल देखो, स्टील, प्याली, गिलास, ये डी, बर्तन। बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? कुर्सी है, बर्तन। कुर्सी का संबंध अगर फर्नीचर से है, यानी कि फर्नीचर से कुर्सी बनी, अब बर्तन के अंदर ही तो थाली है, आंसर होगा बर्तन। पेड़ का संबंध है फल से, तो दूध का क्या संबंध होगा? दही, मक्खन, बर्फी या खोया? बताओ क्या होगा इसमें? दूध का संबंध है, वो पेड़ का संबंध है फल से, तो दूध का संबंध क्या होगा? दही, मक्खन, बर्फी, खोया। बताओ भाई क्या होगा? दूध का संबंध क्या संबंध होगा इसमें? ये देखते हैं हम लॉजिक क्या है। पेड़ पे पहले फूल आया, फूल से आया फल, तो वैसे ही दूध में पहले दही जमी, दही के बाद मक्खन बना, तो मक्खन ही तो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब क्वेश्चन होते हैं इसमें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि हमारा है क्वेश्चन ये वाला, क्या बताते हैं, एग्जाम्पल है, पृथ्वी है, सूर्य और चंद्रमा का संबंध होगा किससे? ए, आकाश, बी, कक्षा, सी, तारा या डी, पृथ्वी। किससे होगा संबंध? बताओ भाई। तीसरा क्या आंसर होगा? क्या बैठा आंसर? बोलो। पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी और सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा। पृथ्वी एक है ग्रह, यानी कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी है। चंद्रमा किसके द्वारा है? पृथ्वी के द्वारा ही तो है, पृथ्वी से संबंधित तो चंद्रमा। भाई हमारा जो है पृथ्वी का एक सब सैटेलाइट या उपग्रह है चंद्रमा, वैसे ही सूर्य से संबंधित है पृथ्वी। ये बताइए, छाता संबंधित है किससे? धूप से। ओजोन
संबंधित है किससे? ये अवरक्त किरणें, हमें पहले पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। अवरक्त किरणें भी प्रकाश किरणें, या सी पराबैंगनी किरणें? पराबैंगनी किरणें क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? पराबैंगनी किरणें, क्योंकि छाता धूप से बचा रहा और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचा रही है। ये बताओ भाई, ये मैंने तुम्हें बताया भी है पहले बीच में, इसका बताओ। देखिए कौन कौन बताता है। ये मैंने तुम्हें बताया था, जैसे कि है रतौंधी संबंधित है विटामिन ए से, ठीक। स्कर्वी संबंधित होगा किससे? बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने, किससे होगा? बिना ऑप्शन के बताओ ये। अरे रतौंधी किस विटामिन से होता है? विटामिन ए। और स्कर्वी किससे होता? शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने। रथ एक टॉफी है ना? रथ एक टॉफी, यानी कि इसका क्या है? रवे सारे वहाँ, रवे सा, ये ना रा से क्या है? रतौंधी। और ये वाला क्या है? आर वाला, तो ये होगा एस्कोर्बिक एसिड। ये क्या है? हमारा विटामिन ए का क्या नाम है? क्या बताया विटामिन ए का नाम? हाँ, रेटिनॉल। रेटिनॉल ना होता है, रेटिनॉल। वो थायमीन, थायमीन को बताया मैंने वेरी वेरी। एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड क्या है हमारा? ये कौन सी है? ये ए होगा, ये बी है, ये सी है, ये क्या है हमारा? स्कर्वी। ठीक है, बता। तो विटामिन सी तो होगा तुम्हें, विटामिन सी। इसीलिए तो मैंने सिखाया तुम्हें, सारे विटामिन की शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने, यहाँ तुम ये यूज कर सकते हो। सही है। इसमें थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक देखना कि किसका संबंध किसके साथ है। अब देखिए जरा, ये तो होगा नॉर्मल। अब आती अल्फ़ाबेट वाली, चलो वो कल कराते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो आज के लिए थैंक यू, और मंडे में दोबारा क्लास में मिलते हैं।